वेलकम 9th क्लास स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने क्या कवर अप किया है बेटा 9th फिजिक्स में, ये लेक्चर 2 है आज अपना। ओके, लिख देते हैं यहाँ पर, याद रहेगा इट इज़ लेक्चर 2। ओके, तो जितना कराया उतना कर लेना, आज वाला टॉपिक भी कर लेना, देन वी विल टेक योर डाउट्स। सो लास्ट टाइम बेटा वी हैव डिस्कस कंसेप्ट ऑफ मोशन, रेस्ट, मोशन कर लिया, रेस्ट कर लिया, रेफरेंस पॉइंट की कुछ बात की, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं वो डिस्कस किया हमने, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन करने के बाद अब हम आते हैं किस पे, टाइप्स ऑफ मोशन पे। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेटा टाइप्स ऑफ मोशन। तो आज की क्लास में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ मोशन। अब देखो बेटा, वैसे अगर हम डिस्कस करें तो मोशन है डिफरेंट टाइप्स। अब आप कह सकते हो 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, सीधे ही जा रहा है तो 1 डायमेंशनल, अगर वो नीचे जमीन पे टेढ़े मेढ़े जा रहा है तो 2 डायमेंशनल, अगर वो सीधे भी जा रहा है, लेंथ भी कवर कर रहा है, ब्रेड्थ भी कवर करता है और हाइट भी कवर करता है, तो ये कैसा हो गया 3 डायमेंशनल मोशन। डे टू डे लाइफ में हमारा मोशन बेटा ओवरऑल 3 डायमेंशनल मोशन होता है। उसके अलावा एक क्लासिफिकेशन हो सकती है सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन। तो बहुत टाइप के मोशन हो सकते हैं, लेकिन बेटा हम जिस क्लासिफिकेशन पे रहेंगे हम इसको दूसरे टाइप की क्लासिफिकेशन में लेके जा रहे हैं। हमने जो डिस्कस करना है एज पर सिलेबस, वी आर डिस्कसिंग 3 बेसिक टाइप्स ऑफ मोशन, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन। तो आज का टॉपिक है बेटा मोशन। मोशन स्टार्ट कर चुके हैं और मोशन में बेसिकली हम 3 बातें डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन में, कि बेटा मोशन 3 टाइप्स का होता है। बेसिकली इसको 2 टाइप्स में बांटते हैं। बेसिकली इसको हमने 2 टाइप्स में स्प्लिट किया। वन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, एक हो गया यूनिफॉर्म मोशन, ओके जी, और दूसरे को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक यूनिफॉर्म, दूसरा क्या हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो एक को हमने बोला यूनिफॉर्म मोशन, दूसरे को हमने क्या बोल दिया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब सुनना जरा ध्यान से कि अभी यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या चक्कर है। कहते हैं कि द मोशन इन विच अ बॉडी कवर्स इक्वल distances in equal intervals of time is said to be in uniform motion if a body covers, मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको अपने नोट्स में लिख लेना। if a body covers equal distances in equal intervals of time it is said to be in uniform motion. Okay, if a body covers equal distances in equal intervals of time it is said to be in uniform motion. equal distances मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर किया। पहले 1 सेकंड में 1 मीटर, उससे अगले सेकंड में भी 1 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में भी 1 मीटर, तो एवरी सेकंड द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में उल्टा हो गया, इफ अ बॉडी covers unequal distances in equal intervals of time it is said to be in non-uniform motion. फर्स्ट सेकेंड में 20 मीटर कवर किया, नेक्स्ट सेकेंड में 25 कर लिया, उससे नेक्स्ट सेकेंड में कुछ और कर लिया, फिर कम कर लिया, कभी पर सेकेंड डिस्टेंस कम कवर हो रहा है, कभी ज़्यादा कवर हो रहा है, देन इट विल बी सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब बेटा इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो समझ लो उसकी स्पीड या वेलोसिटी, अब देखो ये बता दिया हुआ है, स्पीड को हम किससे नोट किया करेंगे v से। ओके, स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो गारंटी हो गई स्पीड एंड डायरेक्शन इज
कांस्टेंट। अच्छा यहाँ पे हमने ये भी बोलना चाहिए था, इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी नहीं चेंज होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन भी चेंज हो गई तो भी जो मोशन है आपका किस कैटेगरी में चला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म की कैटेगरी में चले जाएगा। तो इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लिख लो इन सेम डायरेक्शन, वेलोसिटी बोला ना तो डायरेक्शन की इन्वॉल्वमेंट आएगी। तो बेटा स्पीड और वेलोसिटी क्या रहेगी यूनिफॉर्म मोशन में, कांस्टेंट। और अगर मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, इफ इट इज नॉन यूनिफॉर्म देन स्पीड विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। अगर स्पीड कांस्टेंट हो भी गई तो उसके डायरेक्शन में क्या आ रहा होगा, चेंज आ रहा होगा। सो अभी अगर हम उसको स्केलर ही मानकर चल रहे हैं बेटा, तो मैं यही कहूंगा स्पीड डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। लेकिन ज्यादा डिटेल में घुस जाओ तो स्पीड कई बार कांस्टेंट रहती है, डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही बोलेंगे। तो इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इन सेम डायरेक्शन। और अगर स्पीड चेंज हो रही है या डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इक्वल डिस्टेंसेस नहीं कवर कर पाएगी सेम डायरेक्शन में, तब हम कहेंगे भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। होपफुली क्लियर होगा। ओके, अब हमने बोला था एक एक्सीलेशन है ना, एक्सीलेशन क्या थी बेटा, इट वाज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इट वाज चेंज इन वेलोसिटी, ऐसे लिख लो इसको जैसे लिखवाया था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब देखो जी, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो चेंज ही नहीं होगी, उसका चेंज कितना आएगा, जीरो। ओके, दैट मीन्स एक्सेलरेशन कितनी आएगी, जीरो। ओके, जब चेंज ही नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या रहेगी बेटा, जीरो। तो दूसरी बात, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या रखनी है, जीरो रखनी है। यहां पे आ जाओ, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, दैट मीन्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। बेटा इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकती। ओके, इसमें एक्सेलरेशन जीरो है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन कैन नॉट बी जीरो, वो कुछ ना कुछ तो होगी। ओके जी, तो यूनिफॉर्म मोशन में दो बातें, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो बातें, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती और एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती। ओके जी, अब अगली बात बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज आल्सो नोन एज accelerated motion. Non-uniform motion is also termed as accelerated motion. Non-uniform motion को हम accelerated motion भी कह सकते हैं। Why? Because there is always some acceleration. It can also be termed as accelerated motion. Okay? ये नॉन एक्सीलेटेड है, वो एक्सीलेटेड है, नॉन यूनिफॉर्म कैटेगरी में जा गया तो उसको हम एक्सीलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है आपका, ये फर्स्ट कैटेगरी है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। मैंने फिर से लिखा यहां पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बेटा जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इट मे बी ऑफ टू टाइप्स। इसको आगे टू टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। वन विच इज नोन एज यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड मोशन, एंड अनदर विच इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। ध्यान से समझना, एक हो गया यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड और एक हो गया नॉन यूनिफॉर्मली। बात को समझो, यूनिफॉर्म तो हो गया, ठीक है। अब जो नॉन यूनिफॉर्म था उसको एक्सीलरेटेड भी बोल सकते हैं क्योंकि उसमें एक्सीलरेशन होती है। अब वो दो टाइप का हो गया, एक यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, एक नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। एग्जांपल देके समझाएंगे आपको। अब बेटा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मींस
कि इसकी स्पीड तो चेंज हो रही है, रेट कम से कम, एक्सीलेशन तो क्या है, कांस्टेंट है ना। तो यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड मोशन is that accelerated motion which is accelerated uniformly. Uniformly means speed is not constant, स्पीड तो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है, एक्सीलेशन जीरो भी नहीं है, सही है। अब जो भी है वो कांस्टेंट तो है, कम से कम जीरो भी नहीं है, लेकिन जो भी है कम से कम क्या रहेगी, कांस्टेंट तो रहेगी ही रहेगी। तो v नॉट कांस्टेंट, एक्सीलरेशन नॉट जीरो, लेकिन कम से कम वो कांस्टेंट तो है ना। v चेंज हो रही है लेकिन एक्सीलरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। v इज चेंजिंग बट एक्सीलरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मैं एग्जांपल देके बताऊंगा लास्ट में, पहले कंप्लीट कर लें। अब बेटा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड मींस इसकी एक्सीलरेशन भी यूनिफॉर्म नहीं है, बिकॉज ये इसी का पार्ट है। तो v तो कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट। ओके, नाउ v इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज इट इज इट्स पार्ट, एक्सीलरेशन जीरो भी नहीं है, जीरो भी नहीं है। लेकिन बेटा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड में एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, लेकिन वो कांस्टेंट भी नहीं है, वो कांस्टेंट भी नहीं है। ओके जी, तो एक हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म के दो टाइप हो गए, एक यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड, एक नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड। अब मैंने बोला था एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी गाड़ी हाईवे पर एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर जा रही है, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके जा रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कांस्टेंट मेंटेन कर रखी है आपने। मान लो 10 सेकंड के लिए, या कह लो 5 मिनट के लिए गाड़ी आपने सिर्फ कितनी स्पीड पे मूव करवाई है, कांस्टेंट 60 किलोमीटर पर आवर से ना ऊपर जाने दी ना नीचे जाने दी। तो आप किस टाइप के मोशन में हो, यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड कांस्टेंट है बिकॉज स्पीड तो चेंज ही नहीं हुई, एक्सीलरेशन जीरो है। ओके जी, अब आते हैं किस पे, नॉन यूनिफॉर्म की पहली कैटेगरी, यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड, अब इसका एग्जांपल लो कि आप 60 किलोमीटर पर आवर पे जा रहे थे, आपने धीरे धीरे एक्सीलेटर को दबाना शुरू किया, 1 सेकंड बाद आपकी स्पीड 60 से 65 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। 2 सेकंड बाद यानी अगले सेकंड वो 65 से 70 हो जाती है, उससे अगले सेकंड 5 का और राइज वो 75 हो जाती है। ओके, यानी एवरी सेकंड इंक्रीज इन वेलोसिटी कितना दे रहे हो, 5 किलोमीटर पर आवर। तो बिकॉज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग तो यूनिफॉर्म तो रहा नहीं, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। लेकिन बेटा जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो एक कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज कर रहे हो ना, पर सेकंड 5 किलोमीटर पर आवर का चेंज, उससे अगले सेकंड फिर से 5 किलोमीटर पर आवर का चेंज, उससे अगले सेकंड फिर से 5 किलोमीटर पर आवर का चेंज, यानी स्पीड चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है। एक्सीलरेशन भी है क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ रही है, जीरो नहीं है, लेकिन पर सेकंड जो एक्सीलरेशन कांस्टेंट रेट पे जा रही थी उसके हिसाब से पर सेकंड स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर का ही चेंज ले रही है। तो ये हो गया ए कांस्टेंट, पर सेकंड सेम चेंज अगर स्पीड में आ रहा है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। आई थिंक अब पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से आपकी गाड़ी दौड़ रही है तो वो तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अगर कांस्टेंट रेट से आपकी स्पीड बढ़ रही है पर सेकंड सेम, तो वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हो गया। अब अगला एग्जांपल कि आप गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेके जा रहे थे, एकदम आपको ब्रेक लगानी पड़ती है, एकदम आप स्पीड बढ़ा देते हो, कभी कम कर देते हो, कभी ज़्यादा कर देते हो, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो वो किस कैटेगरी में चले जाएगा, आपका नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड की कैटेगरी में चले जाएगा। वो किस कैटेगरी में जाएगा, आपका नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड। तो हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड मोशन। तो बेटा जी अभी तक आपने क्या करना है,
मोशन के 3 टाइप्स, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म के 2 टाइप, ओवरऑल 3 टाइप में आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका बेटा क्या, टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इतना कवर अप कर कर रखेंगे आप लोग। ओके बेटा, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। बेटा मोशन को ग्राफ्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब मोशन में बेसिकली हम 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ बनाते हैं, कई बनते हैं लेकिन हम 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ बनाते हैं। बेटा ग्राफ बनाने सीखे होंगे पहले आपने, एक जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, डिस्टेंस को हम एक्स से डिनोट कर देते हैं, टाइम को टी से डिनोट कर देते हैं। तो बेटा एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम लेते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है आपका, ये वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम लेना है और वाई एक्सिस पे हमेशा डिस्टेंस लेना है। डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं लेकिन अभी फिलहाल हम डिस्टेंस के हिसाब से चल रहे हैं। तो नेक्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, एक और ग्राफ बनाते हैं हम जिसको हम कहते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। तो 2 तरह के ग्राफ करने हैं जी आपने, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक स्पीड टाइम ग्राफ। हमने टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ मोशन के साथ कैसे कैसे इसको फिट करते हैं बताते हैं। पहले बेटा कुछ डिस्टेंस टाइम ग्राफ चेक करते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, समझो इफ बॉडी इज एट रेस्ट, तो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखो कैसा बनेगा। ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। अब टाइम चेंज होता जा रहा है लेकिन बॉडी तो रेस्ट पे है, उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है ये। ये कौन सा ग्राफ हो गया आपका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द बॉडी एट रेस्ट। रेस्ट पे है तो बेटा टाइम चेंज ही नहीं हो रहा, सॉरी टाइम चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही। देखो अगर वो 10 मीटर वाली पोजीशन पे पड़ा हुआ है, ये डिस्टेंस है ना, ये टाइम है, टाइम तो चेंज हो जा रहा है, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही। दिस इज एट रेस्ट, द बॉडी इज एट रेस्ट। ओके, एक और देखो, हमने बोला था कि यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो फॉर अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, मैं दोबारा बनवा दूंगा लेकिन पहले समझो इनको। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। मतलब जिस हिसाब से टाइम चेंज हो रहा है उसी हिसाब से डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, तो इट विल बी लाइक दिस। ओके, बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो समझ लो ना ऐसा आएगा ना ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो और कोई भी शेप हो सकती है। ओके, इफ ग्राफ इज लाइक दिस फॉर एग्जाम्पल, तो बेटा इन दिस ग्राफ वी आर सीइंग दैट इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन। तो ये कौन सा हो गया तुम्हारा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ गया। अच्छा, अगर ऐसा बनाया ना, एक पर्टिकुलर शेप दिया है, तो इस ग्राफ का नाम होता है पैराबोलिक ग्राफ। इसको कौन सा ग्राफ कहते हैं, पैराबोलिक। अगर ये स्पेशली इसी टाइप का बनाया मैंने पैराबोलिक, तो नॉन यूनिफॉर्म तो है, ये उसका यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। 9th के हिसाब से अभी आपको इसको एज इट इज बेटा याद करना पड़ेगा, बाकी हायर क्लासेस में जाओगे तो पैराबोलिक की क्यों बना है वो भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा, सॉरी रेस्ट वाले का ऐसा, यूनिफॉर्म वाले का कुछ ऐसा हो जाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड का कुछ ऐसा, और एक जो अभी मैंने बताया, अगर ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड हो जाए तो समझ लो इन तीनों को छोड़कर जो मर्जी ग्राफ बना दो, दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। समझो, ये तो रेस्ट हो गया, ये यूनिफॉर्म।
नॉन यूनिफॉर्म के दो टाइप थे, एक यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड और एक नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म ही। ओके, सो रेस्ट वाले की तो ये स्थिति हो गई। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ऐसा होगा, लेकिन अगर ये पैराबोलिक है तो नॉन यूनिफॉर्म की कौन सी कैटेगरी हो जाएगी, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ओके, एंड दिस वन ये किसी कैटेगरी में नहीं आता, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है, जैसे मर्जी बना दो, अगर ऐसा है ऐसा है ऐसा है तो ये कैटेगरी है, इन तीनों के अलावा जो मर्जी हो गया वो क्या हो गया बेटा आपका नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अब कुछ ग्राफ बनाते हैं किस पे, वेलोसिटी टाइम, इन्हीं के लिए बना देते हैं। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, बेटा रेस्ट, तो उसका जो वीटी ग्राफ है वो ये कह रहा है कि वेलोसिटी तो ऑब्जेक्ट की क्या है, जीरो है, और उधर से टाइम चेंज हो जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज हो ही नहीं रहा। तो एक तो आपने इसको स्ट्रेट शो करना है, क्योंकि चेंज नहीं आ रहा, जैसे मैंने इसको स्ट्रेट शो किया था, चेंज नहीं आ रहा, इसमें चेंज नहीं आ रहा, इसमें चेंज आ जा रहा है। दूसरा बेटा वेलोसिटी है ही जीरो, रेस्ट पे है ना, ये इसके सामने मैंने कौन सा बनाया, रेस्ट वाला ही बना दिया। तो जब वेलोसिटी जीरो ही है तो बिल्कुल यहीं पे आ जाएगा ये लाइन। ओके जी, बिल्कुल यहीं पे रहेगी। अगर यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में हमने आपको बताया था कि स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है ना। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट। ये वेलोसिटी स्पीड है, ये टाइम है। तो बेटा स्पीड कांस्टेंट है मगर कांस्टेंट है, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा कि टाइम तो चेंज हो जा रहा नहीं हो रही। पिछला वाला जो मैंने क्लासिफिकेशन कराई थी ना, उसमें सब लिखा हुआ है, उसके साथ इन चीजों को मैच कर लेना, पिछले टॉपिक के साथ इनको मैच कर लेना। तो दिस ग्राफ इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन के बेटा दोनों ग्राफ हैं, ये डिस्टेंस टाइम और ये स्पीड टाइम। ये रेस्ट वाले के दोनों ग्राफ हो गए, डिस्टेंस टाइम स्पीड टाइम। अब आ जाओ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर ग्राफ ऐसा हो गया, ये स्पीड है ये टाइम है, ओके। अगर ग्राफ बेटा कुछ ऐसा हो गया तो समझ लो ये किस कैटेगरी का है, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है ना, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, बट ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है ना। तो स्ट्रेट लाइन है, एक्सीलरेशन तो कम से कम क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हो गया यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। ये वाला किसकी ग्राफ है, दोनों यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, ये वीटी ये एक्सटी। और अगर ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड होता तो इन तीनों को छोड़कर जैसा मर्जी ग्राफ बना दो, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, चाहे पैराबोलिक ही हो, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। तो बेटा दो बातें मैच करो। आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ मोशन था, क्या था, टाइप्स ऑफ मोशन। उसमें दो बातें मैच करो, एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक जो पहले मैंने आपको पूरा का पूरा टॉपिक जो कराया है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। ओके, यहां तक करके रखो, वी विल टेक डाउट्स इन द क्लास। ओके।